नाजरीन, आप देख रहे हैं कि तकरीब में जो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी पहुंच चुके हैं। इस तकरीब में सियासी और शख्सियात जो हैं वो पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी इस तकरीब में शरीक हुए हैं, वो भी इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। और इस तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी उनको भी मदऊ किया गया था, और साथ ही साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको भी मदऊ किया गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे जो है इस तकरीब में पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे की हलफबर्दारी होगी, वो पहुंच चुके हैं। आप बराह रास्त तस्वीरें देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त तकरीब में पहुंच गए हैं, और इस तकरीब में दीगर सियासी लीडरान जो है वो भी मौजूद है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। महाविकास आघाड़ी का जो ये कोalition गवर्नमेंट बनने जा रहा है, अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उनके साथ एनसीपी और कांग्रेस के दो अरकान जो है वो भी उद्धव ठाकरे के साथ हलफ लेंगे। बराह रास्त तस्वीरें शिवाजी पार्क से आप देख रहे हैं। शिवाजी पार्क से ही जो है शिवसेना की फाउंडेशन डाली गई थी। शिवसेना पार्टी की फाउंडेशन जो है शिवाजी पार्क में ही डाली गई थी। बाल ठाकरे ने जो कि फाउंडर है शिवसेना के, उन्होंने शिवाजी पार्क में ही फाउंड की थी शिवसेना की। और इस तकरीब में शरद पवार भी पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे की हलफबर्दारी तकरीब में आप देख सकते हैं, बराह रास्त तस्वीरें हैं। शरद पवार भी इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। जिस तरह से पूरा सियासी घमासान महाराष्ट्र में शरद पवार ने जो है संभाला है, ऐसे में काफ़ी बड़ा अहम किरदार जो है रहा है महाविकास आघाड़ी को गवर्नमेंट में लाने के लिए शरद पवार का। अब से कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे जो है हलफ लेंगे, और शरद पवार जो है वो भी इस तकरीब में पहुंच चुके हैं। और मध्य प्रदेश के वज़ीर इस तकरीब में पहुंच चुके हैं, वो भी इस तकरीब में शरीक है। बहुत ही बेगंदाज है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हलफबर्दारी तकरीब हो रही है। हर रियासत के वज़ीर आला और आदित्य ठाकरे भी जो है वो इस तकरीब में पहुंच चुके हैं। काफ़ी राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री आणि मंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मंत्री उपस्थित आहेत। त्यांना आपल्या समोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडली आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारांचा आणली जाईल
किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब आता मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. उद्धव ठाकरे जिस तरह से आप देख रहे हैं उन्होंने हलफ ले लिया है। वज़ीर आला महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे ने हलफ ले लिया है। ठाकरे ख़ानदान से पहले फ़र्द है जिन्होंने सीएम पोस्ट का हलफ लिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दस्तखत हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। गवर्नर कोश्यारी जो है उन्होंने हलफ दिलाया उद्धव ठाकरे को और महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र में अब हुकूमत करेगी। जिस तरह से काफ़ी कोशिशें की गई थी और वो कोशिशें रंग ला गई है। उद्धव ठाकरे ने जो है हलफ ले लिया है। ईश्वर के नाम पर उद्धव ठाकरे ने हलफ लिया है। गवर्नर कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को हलफ दिलाया है और वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है उद्धव ठाकरे ने। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर काफ़ी बड़े पैमाने पर ये तकरीब मुनक़िद की गई और इस तकरीब में सभी सियासी लीडरान को बुलाया गया, मदऊ किया गया। और अब आप जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी जो है और उद्धव ठाकरे जो है सबका शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने हलफ ले लिया है और अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जिस तरह से सबके साथ वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचं स्मरण करून आई वडिलांच्या पुण्याईने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
तो एकनाथ शिंदे ने भी हलफ ले लिया है। नाजरीन, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे, साथ ही साथ सुभाष देसाई और एनसीपी से जयंत पाटिल, छगन भुजबल और कांग्रेस से बाला साहिब थोराट और नितिन राउत भी जो है हलफ लेने वाले हैं। अभी उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे ने हलफ ले लिया है। आपको बता दें कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की कोalition गवर्नमेंट होने जा रही है महाराष्ट्र में, और जिस तरह से पूरे सियासी ड्रामे के बाद जो ये पूरा हुकूमत जो है तश्कील हो पा रही है, अब ये कितना आगे कामयाब हो पाती वो देखने वाली बात है। लेकिन तकरीब जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है। आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है और इस तकरीब में दीगर पार्टियों के लीडरान भी शिरकत कर रहे हैं। फडणवीस, श्री सुभाष राजाराम देसाई, सुभाष देसाई शिवसेना से, वो भी हलफ लेने वाले हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून मी शपथ घेतो की सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। सुभाष देसाई ने भी हलफ ले लिया है और आपको बता दें कि शिवसेना से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे ने हलफ ले लिया है। अब एनसीपी और कांग्रेस से भी दो एमएलए जो है वो हलफ लेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये हलफ बर्दारी तकरीब जहां पर हो रही है शिवाजी पार्क में, वहां ये वही जगह है जहां पर बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की नींव रखी थी। और आज जब ठाकरे ख़ानदान से पहली बार कोई फ़र्द जो है सीएम पोस्ट पे बैठने जा रहा है, तो ये तकरीब जो है शिवाजी पार्क में ही रखी जा रही है, शिवाजी पार्क में ही की जा रही है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो शिवसेना से शिवसैनिक जो है सीएम पोस्ट पर बैठे थे, वो 1995 से 1997 में हुआ था वैसा। लेकिन खुद ठाकरे ख़ानदान से कोई फ़र्द पहली बार सीएम पोस्ट पर बैठे हैं, हलफ ले लिया है उन्होंने। आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून मी जयंत कुसुम राजाराम पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे
तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी जयंत कुसुम राजाराम पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जयंत पाटिल ने भी हलफ ले लिया है। आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अरकान हैं जयंत पाटिल और उन्होंने भी हलफ ले लिया है। और साथ ही साथ जिस तरह से कहा जा रहा था कि एनसीपी से ही जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और कांग्रेस से स्पीकर होगा, तो ये सारी बातें जो है 3 दिसंबर तक वाज़ेह हो जाएंगी। फ़िलहाल हलफबरदारी तकरीब हो रही है जिसमें एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई,